छात्रों, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र का अगला पद लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पद इस प्रकार है, पहले आप पद देखें। बोलियो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गहे पाई, भेंटे लपटाए करी ऐसे दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलियो विपदा में मोही परिचायने को। जैसी तुम करी तैसी करे को कृपा के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। जैसा कि पिछले पद में आप जान चुके हैं कि सुदामा कृष्ण के महल के समक्ष उपस्थित होते हैं और द्वारपाल से अपना परिचय प्रस्तुत करते हुए वह कहते हैं कि कृष्ण के पास जाकर आप यह सूचना दें कि उनके बचपन के मित्र सुदामा आए हुए हैं। इस पद में द्वारपाल जाकर भगवान कृष्ण को बताता है, सुदामा के विषय में सूचना देता है और उसके बाद क्या घटना घटित होती है इसका वर्णन किया गया है। यानी दूसरे शब्दों में द्वारपाल द्वारा भगवान कृष्ण को सुदामा के विषय में बताने पर कृष्ण के हृदय में या कृष्ण के मन में क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, वह किस प्रकार आचरण करते हैं, इसका उल्लेख इस पद में हुआ है। पहले शब्दों के अर्थ देखिए, फिर पुनः उसको पंक्तियों में हम लोग देखेंगे। बोलियो द्वारपाल, बोलियो यानी बोला, कहा। द्वारपाल यानी द्वारपाल महल का द्वारपाल जो गेट पे खड़ा था, महल के सामने दरवाजे पे खड़ा था, वह जाके कृष्ण को बताया कि आपके मित्र जो हैं सुदामा आए हुए हैं। सुदामा नाम पांडे सुनी, सुदामा पांडे का नाम सुनते ही कृष्ण, सुदामा नाम पांडे सुनी, सुनी यानी भगवान कृष्ण द्वारपालक के मुंह से सुदामा का नाम सुनते ही छाड़े राजकाज, उन्होंने राजकाज त्याग दिया, राजकाज छोड़ दिया। जो राजकीय कार्य उस समय कर रहे थे तत्क्षण उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। ऐसे जी की गति जाने को, और उस समय उनके हृदय की ऐसी गति हो गई, उनके हृदय की ऐसी दशा हो गई जिसे कोई जान नहीं सकता था। उनके मन की, सुदामा पांडे का नाम सुनकर उनके मन की ऐसी दशा हो गई कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उनके हृदय की दशा, मन की दशा विचित्र हो गई। द्वारका के नाथ यानी भगवान कृष्ण द्वारका नाथ हाथ जोड़कर धाए, दौड़कर गहे पाए, उन्होंने सुदामा का चरण पकड़ लिया। पाए का यानी पैर, चरण, गहे यानी पकड़ लिया। देखिए कितने, सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण जो है राजकाज छोड़कर, हाथ जोड़कर, दौड़कर अपने मित्र के चरण को पकड़ लिया, भेंट लपटाए करी और उनसे लिपटकर गले मिले। ऐसे दुख साने को, उस समय कृष्ण की दशा यह हो गई, जो दशा, जो दुख की दशा सुदामा की थी। यानी दोनों में सहानुभूति का भाव जो है कृष्ण के हृदय पर पड़ा। सुदामा की दीन दशा को देखकर वो दुखी हो उठे और उन्होंने वैसा ही दुख महसूस किया जैसे सुदामा दुखी थे। नैन दो जल, उनकी दोनों आंखें अश्रुपूर्ण हो उठी, उनके दोनों आंख जल से परिपूर्ण हो उठे, उनकी आंखें रो उठी। भरी पूछत कुशल हरि, और अपने दोनों भीगे नैनों से वह
सुदामा की कुशलता, उनके कुशल क्षेम का समाचार पूछने लगे। विप्र बोल्यो, यानी सुदामा ब्राह्मण ने कहा, विपदा में, कष्ट में, दुख दर्द में मोहि पहचाने को। इसमें कहा गया, इस पंक्ति में कहा गया है, सुदामा कहते हैं कि हे मित्र, आपने विपदा में, संकट में, दुख दर्द में मुझे पहचान लिया। मैंने उनके हृदय में ये भावना उठती है कि द्वारकाधीश जो हैं मुझ दीन को उन्होंने पहचान लिया। जैसी तुम करी तैसी करे को, कृपा के सिंधु, कृपा के सिंधु विशेषण है। फिर सुदामा कहते हैं, हे कृपा के सिंधु, हे कृपा के सागर, हे कृपा के निधान, आपने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, जैसी तुम करी, तुमने जैसा किया है, तुमने मेरे साथ, आपने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, करे को, वैसा कोई दूसरा व्यक्ति व्यवहार नहीं कर सकता है। ऐसी प्रीति दीनबंधु, हे दीनबंधु, ऐसा प्रेम, मित्र के प्रति ऐसा प्रेम, दीनन सो माने कौन, दीनों से कौन मानता है। कहने का तात्पर्य है कि आपने जो प्रेम प्रदर्शित किया है, हे कृपा निधान, हे दीनबंधु, आपने मेरे प्रति जैसा प्रेम प्रदर्शित किया है, वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो इस पूरे पद में देखिए, ये 2, 4, 6, 8 पंक्तियों के इस कवित्व में सुदामा और कृष्ण के व्यवहार का उल्लेख हुआ है। अब इसको पंक्तियों में आप देखिए इसका अर्थ, जैसे ही द्वारपाल भगवान कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होकर उनके मित्र सुदामा पांडे का नाम बताता है, कृष्ण सुदामा का नाम सुनकर राजकाज छोड़कर अपने मित्र के समक्ष दौड़ पड़ते हैं। उस समय उनके हृदय की दशा ऐसी हो जाती है जिसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता। द्वारका के नाम कृष्ण हाथ जोड़कर दौड़कर सुदामा के पांव पकड़ लेते हैं। वह सुदामा से प्रेम पूर्वक गले मिलकर भेंट करते हैं और सुदामा के दुख को देखकर वैसे ही दुखी हो जाते हैं जैसे कि सुदामा के दुख की स्थिति थी। वह अपने दोनों आंखों में जल भरकर, यानी अश्रुपूर्ण नेत्रों से सुदामा का हाल चाल पूछते हैं, सुदामा का की कुशलता के विषय में पूछते हैं, सुदामा का कुशल क्षेम पूछते हैं। ब्राह्मण सुदामा कहते हैं कि हे मित्र, आपने इस संकट की घड़ी में मुझे पहचान लिया। हे कृपा के सिंधु, हे कृपा के निधान, हे कृपा के सागर, आपने जैसा मेरे साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार किया है वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हे दीनबंधु, आपने ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम प्रदर्शित किया है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो इस पूरे पद में विशेष में आपको लिखना है, पहली पंक्ति आपको लिखनी है कि इस पद में द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आगमन की बात सुनकर कृष्ण के हृदय में पड़े मनोवैज्ञानिक प्रभाव का वर्णन हुआ है। दूसरे पद में, दूसरी पंक्ति में सुदामा की कृष्ण के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित हुई है। अंतिम पंक्ति में देखिए जैसा वो कह रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पद में कृष्ण
कि आदर्श मैत्री भाव प्रकट हुआ है। आदर्श मैत्री भाव कैसे प्रकट हो रहा है कि मित्र का नाम सुनते ही राजकाज छोड़ देते हैं और दौड़ पड़ते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं और उनसे गले मिलते हैं। उनके हृदय की दशा उस समय विचित्र हो जाती है। दूसरा, इस पद की अगली विशेषता है कि इस पद में कृष्ण का सुदामा के प्रति आत्मीय प्रेम, आत्मीय व्यवहार प्रकट हुआ है। इस पद की अगली विशेषता यह है कि कृष्ण जो है सुदामा के दुख से दुखी हो उठते हैं, यानी उनका हृदय जो है बड़ा संवेदनशील है। सुदामा के दुख में सिर्फ ऊपरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से हृदय से वो जुड़कर उनके दुख से दुखी हो उठते हैं। तो इस पद में देखिए कितनी बातें कही गई है। अगली विशेषता इसमें यह प्रकट होती है कि सुदामा ने कृष्ण को कृपा के सिंधु और दीन बंधु विशेषण से संबोधित किया है और साथ ही साथ यह कहा है उनके प्रेम पूर्ण व्यवहार को देखकर, उनके सरल हृदय को देखकर, उनके सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को देखकर उनके हृदय से यह प्रकट होता है, सुदामा के हृदय से यह आवाज निकलती है कि आपने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, मित्रता का व्यवहार किया है, वह आपको छोड़कर कोई दूसरा नहीं कर सकता था। साथ ही साथ सुदामा यह भी कहते हैं कि आपने दीनों के प्रति जैसा प्रेम प्रदर्शित किया है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिल सकता है। भाषा की दृष्टि से यह पद जो है ब्रज भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण है। संवाद शैली, इस पद में संवाद शैली मुखरित हुई है और सुदामा और कृष्ण का संवाद इस पद में देखने को मिलते हैं। छंद जो है कवि के छंद है। और शब्द योजना, वाक्य योजना की दृष्टि से देखिए तो इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो बिल्कुल सरल सहज आम फाम है, आसानी से समझने वाले हैं। कहीं कोई शब्दों में क्लिष्टता या दुर्बोधता नहीं है। सुदामा चरित्र के भाषा की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो भाषा प्रयुक्त हुई है, ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है, बिल्कुल सरल सहज आम फाम ब्रज भाषा है। कहीं कोई क्लिष्टता नहीं, कहीं कोई दुर्बोधता नहीं, पढ़ते ही उसका अर्थ जो है प्रकट हो जाता है। शब्द शक्ति की दृष्टि से इस पद में अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति कहाँ होती है? जहाँ कोई वाक्य कहते ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अभिधा शब्द शक्ति को प्रथमा शब्द शक्ति या वाच्यार्थ शब्द शक्ति भी कहा गया है। तो मैं समझता हूँ अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहा गया है इसको। सब क्योंकि तीनों शब्द शक्तियों में सबसे पहले शब्द शक्ति आती है अभिधा। आप जानते हैं कि शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ कुछ वाक्य कहते ही या हम जो कुछ कह रहे हैं वक्ता के कहते ही उसका अर्थ बोध हो जाता है। और लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ बोध होता है, उसमें मुख्य अर्थ बाधित होता है। और व्यंजना तीसरी शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ के द्वारा अर्थ जो है प्रकट होता है। तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। मैं समझता हूँ कि आपको ये पद समझ में आ गया होगा। अगर आप देखेंगे तो आपको इसके लिए कहीं अन्यत्र दिमागी कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह वीडियो अगर आप देखेंगे तो इस पद का अर्थ, भाव और सारी चीज़ें, कला पक्ष विषयक विशेषताएं, इस पद की विशेषताएं आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।